दाल से तलैया गहरी और सांप से सपोला जहरी। इजराइल में नेतन्याहू की जगह पे नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उनका पहला फैसला बड़ा ही धमाकेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब की चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत में अब वो हथियार आ रहा है जिसका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। एक ऐसा हथियार जिसकी तोड़ इस कैटेगरी के हथियारों में अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका से भी ज्यादा उन्नत इस कैटेगरी का हथियार भारत के पास आ रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, इस हथियार के बल पर चीनी नौसेना को खदेड़ेगा भारत। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल में आखिरकार इजराइल के राजा कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। आपको बता दें, काफी लंबे समय तक 12 साल तक बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर राज किया, जिसके बाद तो ये कहा जाने लगा था कि शायद नेतन्याहू का कोई तोड़ ही नहीं है। पर आखिरकार नेतन्याहू को हटाने के लिए 8 ऐसे पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया जिनकी कहीं भी नीतियां आपस में नहीं मिलती है, लेकिन उनका बस एक और एक ध्येय था कि नेतन्याहू को कुर्सी से हटाना है। तो अब इन 8 पार्टियों का जो संगठन बना है, गठबंधन बना है, उसे बहुमत भी मिल चुकी है और 49 साल के नेता और पूर्व कमांडर रहे बेनेट रविवार को प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। अब जरा सा जो वोटिंग पड़ा है उसको ध्यान से देखिए। वोटिंग में 120 सदस्य वाले संसद में से 60 सदस्यों ने बेनेट के पक्ष में वोट किया है, तो 59 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया है और एक सदस्य था जो अनुपस्थित था। नई सरकार ने आनन फानन में मंत्रिमंडल का गठबंधन भी कर लिया, 27 मंत्री भी बना दिए। देखो, दरअसल फिर से चुनाव कराना इजराइल के लिए इस वक्त बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से इजराइल में एक गठबंधन बनाने पर जोर दिया गया और ये भी एक टारगेट था कि नेतन्याहू को कुर्सी से हटाना है। आखिर नेफ्ताली बेनेट कुर्सी पर चढ़ गए, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बेनेट को बधाई दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। वैसे बेनेट ने भी बाइडेन को गाजा के समय जो इजराइल की मदद करी उसके लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावे यूएन के मिडिल ईस्ट पीस के लिए नामित राजदूत ने भी नेफ्ताली बेनेट को बधाई दी और उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी बधाई देते हुए ये कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम उम्मीद करते हैं कि नेफ्ताली बेनेट पूरा करेंगे। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी उन्हें बधाई। दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। जर्मनी की तरफ से भी बधाइयां गई है और ऑस्ट्रिया की तरफ से भी, पर अब तक भारत की तरफ से बधाई नहीं गई है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही भारत भी नेफ्ताली बेनेट को बधाई संदेश भेजेगा। पर अब कुर्सी पर चढ़ते ही नेफ्ताली बेनेट का पहला संदेश एक बम फोड़ने जैसा है और वो बम फूटा है ईरान के ऊपर। दरअसल नेफ्ताली बेनेट ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे, जिसके बाद ईरान एक बार फिर सख्ते में आ गया है। वैसे तो नेफ्ताली बेनेट अति राष्ट्रवादी हैं, यानी कि 200% राइट विंग के हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त गठबंधन की सरकार में है। ऐसे में लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा उछल कूद वो कर पाएंगे, वरना उनकी कुर्सी ही चली जाएगी। अभी 2 साल तक बेनेट कुर्सी पर बैठेंगे, उनके बाद उनके ही गठबंधन के लिपिड बैठेंगे। पर अगर ये 4 साल तक चली तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एक के बाद एक पुख्ता इंतजाम करना शुरू कर दिया है और चीनी एक्सपर्ट के उस डर को सही साबित करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन को चीन के ही एक्सपर्ट ने ये समझाया था भारत से पंगे मत लो, खतरे में आ जाएगा चीन अब तक बहुत ज्यादा उछलता है अपनी नौसेना को लेकर, अपनी पनडुब्बियों को लेकर। गाहे बगाहे चीनी पनडुब्बियां हिंद महासागर के क्षेत्र में घूमती हुई मिल जाती हैं। कई बार जासूसी करते हुए पकड़ी जाती हैं, तो कई बार धौंस दिखाते हुए भी किसी भी देश के सामने आ जाती हैं। अपनी नौसेना पर बहुत गुमान करता है चीन और यही
यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में इतनी धौंस दिखा पाता है। पर उसका इलाज तो करना ही था और उसका इलाज किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ढूंढ लिया है। अब भारत एक ऐसा घातक हथियार ला रहा है, वो भी अमेरिका से, जो अमेरिका के ही इस कैटेगरी के हथियार से कई गुना ज्यादा घातक है। आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने अपने हथियार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर इसे भारत को देने की तैयारी करी है। भारत ने अपने वायुसेना को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। राफेल जैसे लड़ाकू विमान आ चुके हैं, तो वहीं कई ऐसी मिसाइलें भी बनाई जा चुकी हैं अपने देश में और खरीदी भी जा चुकी हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और खास करके लड़ाई के समय बहुत ही घातक सिद्ध होंगी। वहीं भारतीय थल सेना की बात करें तो उसके लिए भी लगातार घातक मिसाइलें, घातक हथियार एक के बाद एक खरीदे जा रहे हैं। लेकिन चीन को टक्कर देने के लिए हमारी नौसेना के पास कुछ कमियां हैं और जिसे पूरा करना बेहद जरूरी है। भारत ने अपनी रणनीति में काफी कुछ बदलाव कर दिया है चीन को काउंटर करने के लिए। बात हिंद महासागर की करें तो इस इलाके में बहुत ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश चीनी नौसेना करती रही है। अब नौसेना को चाहिए था एक ऐसा वारफेयर सिस्टम जो कि पानी के नीचे भी और पानी के ऊपर भी नौसेना को मजबूत बना दे। पानी के नीचे सबमरीन को मारने के लिए और पानी के ऊपर फ्रिगेट्स और जहाजों को तबाह करने के लिए, और ऐसा हथियार था अमेरिका के पास। पर भारत को अमेरिका के इस हथियार से और भी ज्यादा शक्तिशाली चाहिए था। ऐसे फीचर्स चाहिए थे जो भारत के अनुरूप हो। ऐसा सोनार सिस्टम चाहिए था जो पनडुब्बियों को बहुत ही फुर्ती से पकड़े। इसके लिए भारत ने चुना है अमेरिका के MH-60 को। लेकिन ठहरिए, अमेरिका का MH-60 और भारत को मिलने वाले MH-60 में बहुत बड़ा अंतर है। यह अमेरिका के MH-60 से कई गुना ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी MH-60 में सिर्फ 2 मिसाइलें लगी होती हैं, एक MK-54 टॉर्पीडो और दूसरा हेलफायर मिसाइल। लेकिन भारत में इसकी संख्या जस्ट डबल हो जा रही है। 2 MK-54 टॉर्पीडो मिसाइल और 2 हेलफायर मिसाइल इसमें लगी हुई है। मामला यही खत्म नहीं हो जाता है। अब MH-60 में भारत जो सोनार लगा रहा है वो अमेरिका का नहीं लगा रहा है बल्कि फ्रेंच ओरिजिन का फ्लैश सोनार लगा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस का ये सोनार सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा सोनार सिस्टम माना जाता है। इनकी मदद से दुश्मन की पनडुब्बियां बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। अब भारत में जो P-8I हैं, ये भी पनडुब्बी किलर कहलाए जाते हैं। इसके साथ मिलकर MH-60 काम करने वाला है। जहां P-8I पोसाइडन की बात करें तो ये जहां खुद में घातक है, एक बार में 30 सोनोबॉय को ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि चलता फिरता सोनार होता है जो पनडुब्बियों को पता लगाने में मदद करता है। तो वहीं जब इसका कॉम्बिनेशन MH-60 से बन जाता है तब ये किसी के भी पकड़ में नहीं आता है और बेहद घातक हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो भारत के पास जो MH-60 आ रहा है वो इसे बनाने वाले अमेरिका के पास भी नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा घातक है। वैसे भारत को इस तरह की कॉम्बिनेशन की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है, नेफ्ताली बेनेट क्या लंबे समय तक टिक पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।